नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। दरअसल दिल्ली की जो सत्ता है उसमें परिवर्तन देखने को मिला है और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री लगातार 10 साल से थे अरविंद केजरीवाल, अब उनकी जगह आतिशी ने ये कार्यभार संभाल लिया। लेकिन उससे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों साथ में हैं। तो ज़रा वीडियो देखकर आप बताइए कि असल में मुख्यमंत्री कौन नज़र आ रहा है। चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल भी रात में मैं आश्चर्यचकित हूं कि आज देखिए एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं और मेयर उसकी जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात, तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कमिश्नर को कहा है कि आज का चुनाव ना कराए। हम यहाँ पे रोशनारा रोड पे खड़े हैं, उसका एक्सटेंशन है और ये वाली इस पे भी वो चंद्रावल वाटर पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से ये सड़क लोगों ने बताया 7-8 महीने से टूटी हुई है। तो कल भी मैं आतिशी जी के साथ डीयू में गया था, वहाँ पे भी सड़क टूटी हुई थी और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूँगा कि पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं, इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था, इस वजह से काफ़ी काम इन लोगों ने रोक दिए, लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं। जितने रुके हुए काम थे सारे काम अब दोबारा चालू करेंगे। आपने वीडियो देखा होगा और इसी वीडियो पे चर्चा करने के लिए या फिर इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में राजनीति की जानकारी रखने वाले संतोष जी मौजूद हैं। संतोष जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपने भी वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में आतिशी के साथ में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। संतोष जी, पहली नज़र में अगर देखा जाए तो आपकी नज़र से मैं जानना चाहूँगा कि आपको मुख्यमंत्री दोनों में से कौन नज़र आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें, अगर संवैधानिक पोस्ट की बात करें तो आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले बन चुकी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री वही हैं। लेकिन जो आपने वीडियो दिखाया, जो हम वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आतिशी जो एक मुख्यमंत्री का काम खुद की जवाबदेही लेकर करना चाहिए, वो वाली बात हमारे को उस वीडियो में नहीं दिख रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल टूटे हुए सड़कों की बात कर रहे हैं और टूटे हुए सड़कों पे कह रहे हैं कि मैं कल दिल्ली डीयू भी विजिट किया था और वहां भी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और दिल्ली में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। तो भाई साहब, आपकी सरकार 10 साल से दिल्ली में है और 10 साल से दिल्ली में सरकार रहने के बावजूद भी अब इलेक्शन के कुछ ही समय बचे हुए हैं और आप इस तरह से पद यात्रा करके और लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में मैं जनता का एक बेहतर नुमाइंदेकार हूं और दिल्ली के लोग खराब सड़कों पे चल रहे हैं और 2 दिन के अंदर ही हम एक सर्वे करवाएंगे जिसमें हमारे विधायक और मंत्री असेसमेंट, यानी कि लग रहा है कि किसी फाइल की असेसमेंट हो रही है, यानी 50 किलोमीटर के अंदर में दिल्ली सिमटी हुई है। और दिल्ली के 50 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो दिल्ली का 50 किलोमीटर भारतवर्ष के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे भी छोटा स्टेट दिल्ली आता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यार कितना बड़ा काम है कि जो
PWD के जी, जितने भी सड़कें हैं, हाँ जी, उन सड़कों को कुछ ही महीनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि यार इतना बनावटी चीजें तो मत दिखाओ, इतना बनावटी चीजों के बारे में तो बात मत करो। ये देख के जी, आपने बनावटीपन की बात की। आपको अगर जरा सा मैं दिखाऊं एक वीडियो और की, जिसमें आतिशी बैठी हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक कुर्सी उनके पास पड़ी हुई, जो मुख्यमंत्री कुर्सी, ये कहती हैं कि भाई मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, इस पे जो बैठने का हक है वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी का है। यहाँ पर भी बहुत आलोचना हुई कि भाई आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ये राजतंत्र थोड़ी है। इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर इसको बोलेंगे तो कई सारे मीडिया चैनल को हमने देखा या कई सारे अखबारों में हमने पढ़ा कि दिल्ली में फिर से आ गया है राम राज। जी बिल्कुल। और दिल्ली में चलेगी अब पादुका सरकार, यानी कि खड़ाऊ सरकार। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आपको एक चीज देखने को हमेशा से नजर आया है कि ये पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं, इसको एक ड्रामा पार्टी हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो भी आप अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में आप बहुत बड़ा फर्क देखेंगे, या आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे संजय सिंह को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, यानी कि आतिशी को भी ले लीजिए, इन लोग के जितने भी आप बयान सुनते होइएगा, यानी कि अगर हम बातें सुनते हैं, हमें तो यकीन नहीं होता। हमें यकीन इसलिए नहीं होता कि हर एक छोटी चीजों में कहीं ना कहीं एक राजनीति की बू आती है कि यार हमने ये कर दिया। यानी काम कम करो लेकिन पब्लिसिटी ज्यादा करो। पब्लिसिटी को इतना दिखाओ कि जनता को ये हकीकत समझ में आने लगे कि यार आम आदमी पार्टी सच में गरीबों के नुमाइंदेकार है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी उनके बारे में सोचती है जो सच में दबाए हुए हैं, दबित हैं, शोषित हैं। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी नहीं दिखती इनको सच में। अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि राजनीतिकार थे नहीं, क्योंकि एक सोशल मूवमेंट से निकल के आए हुए बंदे थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इनके साथी थे, और उसी तरह के तमाम लोग जुड़कर एक पार्टी संगठित किए जिसका नाम आम आदमी पार्टी था। इसमें देखिएगा कि आपको कुछ बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिसका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ये सोशलिस्ट थे और अपने आप को सोशल वर्कर के तौर पे, अपने आप को एक पार्टी के तौर पे स्टैंड करना और एक नेशनल पार्टी तक बना देना। यानी कि इनकी ड्रामेबाजी जनता को और पढ़ी लिखी जनता को आसानी से समझ में आ जाता है कि यार ये करते तो हैं सब कुछ, लेकिन जो भी करते हैं उसमें एक ड्रामा नजर आती है। जैसे कि वो पादुका वाली जो चेयर को हमने देखा, खाली चेयर को देखा, बिल्कुल, तो हमारे को देखने के बाद ऐसा लगा कि यार आज भी राम राज जिंदा है। आज भी राम को जब वनवास हो रहा था तो भरत ने बोला कि मैं राज्य चलाने के मैं सक्षम नहीं हूं, और ये राज्य राम राज की तरह ही चलना चाहिए। और 14 साल के लिए वो राम से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी पादुका लेकर आते हैं और ले आकर रख देते हैं। तो उसी तरह से अभी तो राम को 14 साल के लिए वनवास हुआ था, लेकिन केजरीवाल को ये 6 महीने का वनवास भी काटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और इसीलिए एक ड्रामा के तौर पे बगल में कुर्सी रखी जाती है, वहां पे खाली रखा जाता है और लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है। सर मैं फिर उसी वीडियो पे लेकर आपको आना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने उसमें सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं जेल में था इसलिए काम नहीं हो पाए। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे असफलता यहीं पर उनकी नजर आती है कि अगर आप जेल में थे तो जेल जाने से पहले आपने किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। दिल्ली के लोग लगातार सफर कर रहे थे, परेशान थे, बेहाल थे, बदहाल थे। आप जल का मुद्दा देखिए, लगातार बारिश हुई उसमें लोग परेशान रहे, ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे। और अब वो ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं जेल में था इसलिए काम नहीं हो पाया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए, यानी कि उनको पता था कि हमें एक न एक दिन जेल जाना है, क्योंकि जेल जाने की सुगबुगाहट 2 साल पहले से शुरू हो गई थी। जी बिल्कुल। और केजरीवाल को ये पता चल गया था कि हमें जेल जाना पड़ेगा। जी। और जेल जाने के दरमियान उन्होंने जो जेल में रहते हुए दिल्ली
की सरकार को चलाने की बात करी और जेल में रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री बने रहे लगभग 6 इसके महीने। पीछे भी अगर आप दूरदर्शी सोचिएगा तो उसमें भी एक राजनीति की बू नजर आती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि अगर 6 महीने पहले अगर हम रिजाइन कर देंगे तो जो पॉलिटिकल एजेंडा जो इलेक्शन से 6 महीना पहले हम सेट करना चाहते हैं वो एजेंडा सेट नहीं हो पाएगा। और उसी एजेंडा को सेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के 2 दिन के बाद ही अनाउंसमेंट किया कि मैं दिल्ली से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और उसमें ये आया कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और एक नया एक मॉडल आता है आम आदमी पार्टी का जो एक दिखावटी मॉडल है कि किसी महिला को सीएम बनाया जाएगा। और 2 दिन ये सस्पेंस क्रिएट करने के बाद और जब लोगों का रिस्पांस देखा कि सुनीता केजरीवाल की तरफ अगर थोड़ा सा भी हम इशारा करते हैं तो पार्टी के अंदर ही नाश हो जाएगी और पार्टी के अंदर ही एक बहुत बड़ा कलह खड़ा हो जाएगी और जनता के बीच में हम क्या मुद्दा लेकर जाएंगे कि तुम भी उसी तरह से कुर्सी के लोभी हो जिस तरह से बाकी लोग हैं। तो मतलब वो लोभ को छुपाने के लिए अतिशी तो एक बलि के बकरा हैं और अतिशी को जब सीएम कैंडिडेट के लिए अरविंद केजरीवाल ने जब अनाउंस किया, अनाउंस करने के बाद वो देखे हुएगा कि एक वीडियो आया था। इस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे आतिशी रोते हुए नजर आ रही हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितने हद तक जाकर राजनीति कर सकती है। खैर भला बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अच्छा, हाँ सर, आपने एक जिक्र जरूर किया था बीच में जब हम चर्चा कर रहे थे कि राम राज की वापसी, बनवास काट का है केजरीवाल। आपको लगता है कि केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं, आपका नीति की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, और भी तमाम सारे आरोप लगे हुए हैं, क्या अपनी छवि को बेहतर करने के लिए वो इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल से नाराज हुआ है, खफा हुआ है, और जो पकड़ उनकी अब तक रही है वो कमज़ोर हुई, क्योंकि शराब की बोतल के साथ एक मुफ्त देना, ये महिलाओं के अंदर एक नाराज़गी दिखाई पड़ी थी। आपको याद होगा कि तमाम सारी महिलाओं ने इस बात को लेकर कहा था कि केजरीवाल सरकार जो है वो हमारे परिवार के लोगों को शराबी बनाना चाहती है। तो क्या उस छवि को अपने आप साफ करना चाहते हैं राम का नाम लेकर? क्योंकि राम जी जिस उद्देश्य के लिए गए थे और केजरीवाल जिस मकसद क्या कह सकते हैं जो आरोप में जेल में गए थे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है कि अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल की छवि की बात करें कि राम राज पादुका की हमने बात किया, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन जहाँ पे शराब नीति घोटाले की बात करते हैं और जहाँ पे महिलाओं के अंदर एक डर की बात कर रहे हैं कि ये एक के ऊपर एक फ्री और एक के ऊपर एक फ्री की जो आपने पॉलिसी ले आई, उससे सही में दिल्ली के महिलाएं आहत हुई। और जो शराब का ठेका था वो कहीं भी खोले जाने का जो प्रपोजल था वो भी कहीं ना कहीं लोगों को आहत किया। और उस समय भी आपने देखा कि बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि कम से कम कॉलोनी के अंदर तो ये ना खोला जाए। बिल्कुल। लेकिन उनकी नीति में उस तरह की नीति थी कि दिल्ली के हर चौक चौराहे पे, हर गली में उस शराब की दुकान खोली जाए। तो अब जो दोनों का जो राम राज की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो, क्योंकि मैं मकसद की बात कर रहा हूँ कि भाई राम जी जो गए थे वो एक अलग मकसद था, और आप राम से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? देखिए, राम राज की बात करें तो राम राज के 14 साल के वनवास में कहीं ना कहीं एक भाई के साथ का वो प्यार झलकता था कि बड़ा भाई अगर राम जब तक हैं तब तक हम इस पद पे बैठने के लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि राज्य को चलाना भी है। लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ऐसा क्या मजबूरी हो सकता है कि भाई आप राम राज की तरफ पादुका रख दो? अरे जब आपको यही करना था, पादुका ही रखवाना था, वो खड़ाऊ ही रखवाना था, या जुत्ती रखने के बारे में जो सोच रहे हैं, इससे बढ़िया इसी को आप मुख्यमंत्री बना देते। मुख्यमंत्री के एब्सेंस में उप मुख्यमंत्री को ये पावर होता है कि मुख्यमंत्री का सारा काम, सारा कार्यभार उप मुख्यमंत्री देख सकता है। अब कोर्ट ने आपके ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध के बाद आपको
ठीक है, आप काम को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्यकाल में एक उप मुख्यमंत्री बनाइए, वो सारा काम देखेगा। उसको मुख्यमंत्री बना के आप क्यों उसको डमी एक रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर सिंपैथी लेने का पूरा मामला है ये। कुल मिला के देखिए तो अभी आगामी जो विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करने के तुरंत बाद ही ये बोल दिया था कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसको नवंबर में ही चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो कुर्सी का लोभ है और जो कुर्सी की बातें लोग करते आए हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को धुलने के लिए और लोगों के बीच में बेबाकी तरह से जाकर बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख सके, इसलिए ये जनता के थोड़े से दिमाग को डाइवर्ट करते हुए कि हम कुर्सी के लोभी नहीं हैं, आपके लिए तो हम इस तरह के 50 कुर्सियां कुर्बान कर देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के आगे कुछ और खेल चल रहा है, जो आम पब्लिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल, संतोष जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि पर्दे के पीछे खेल कुछ और है और पर्दे के बाहर खेल कुछ और। आप जो वीडियो देख रहे हैं, दरअसल उस वीडियो में ही बहुत कुछ नजर आता है कि जो चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं वो साइड में खड़ी हुई हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पूरा चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब मैं आ गया हूं, दिल्ली का पूरा कायाकल्प जो कायापलट है वो मैं कर दूंगा। अब इसको लेकर आप ही क्या सोच है जरूर बताइए। हम ऐसे जमीनी मुद्दे आपके सामने लेके आते रहेंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों को आपके सामने रखेंगे और आपसे भी हम राय मांगेंगे कि आपकी क्या राय है, क्योंकि इन मुद्दों पर जनता का रुख जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोगों के पास ये जो तमाम जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जो सोच है ये पहुंच सके और किस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उसके ऊपर लोगों का नजरिया बन सके। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में इतना ही। संतोष जी आप आए, धन्यवाद आपका, और आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।